अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 17 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग असदुल्लाह खान गालिब के गज़लों को पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले असदुल्लाह खान गालिब के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। इस चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम असदुल्लाह खान गालिब है। मुसन्निफ़ का नाम क्या है? असदुल्लाह खान गालिब है। असदुल्लाह खान गालिब के असल नाम की अगर बात की जाए तो उनका असल नाम असदुल्लाह बेग खान है। असदुल्लाह खान गालिब का असल नाम क्या है? असदुल्लाह बेग खान है। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, चचा का नाम नसरुल्लाह बेग, नाना का नाम ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खान, बीवी का नाम इमराव बेगम। तो असदुल्लाह खान गालिब का असल नाम क्या हो गया? असल नाम असदुल्लाह बेग खान है। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, चचा का नाम नसरुल्लाह बेग, नाना का नाम ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खान, बीवी का नाम इमराव बेगम। पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। यानी असदुल्लाह खान गालिब का पहले तखल्लुस वाला नाम असद था और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगा। तखल्लुस किसे कहते हैं आपको पता होगा, आपको मालूम होगा कि तखल्लुस उस नाम को कहते हैं कि जो शायर हजरात अपने शेर के सबसे आखिर वाली लाइन में वो नाम इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं तखल्लुस। तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का तखल्लुस वाला नाम पहले असद था और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगा। अब अगर उनकी पैदाइश की बात की जाए तो असदुल्लाह खान गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी नानिहाल आगरा में हुई। पैदाइश कब हुई? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी नानिहाल आगरा में हुई। अब सवाल इस तरीके से हो सकता है कि असदुल्लाह खान गालिब की पैदाइश कब हुई, यानी कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। दूसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है कि असदुल्लाह खान गालिब की पैदाइश किस जगह हुई, कहाँ पर हुई? तो जवाब होगा आगरा में उनकी पैदाइश हुई है। वफ़ात की अगर बात की जाए तो उनकी वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। पैदाइश 1797 ईस्वी को और वो वफ़ात जो है 1869 ईस्वी को। पैदाइश आगरा में, वफ़ात दिल्ली में। गालिब अभी बच्चे ही थे कि उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा नसरुल्लाह बेग खान की सरपरस्ती में वो चले गए, लेकिन चंद बरसों के बाद उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। तो उसके बाद गालिब अपनी माँ की सरपरस्ती में रहने लगे। यानी गालिब, असदुल्लाह खान गालिब अभी बच्चे ही थे, अभी नादान ही थे कि उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चल बसे। तो उनके वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद उनके चचा नसरुल्लाह बेग खान की सरपरस्ती में वो रहने लगे। लेकिन नसरुल्लाह बेग खान भी चंद साल जिंदा रहे, उनके बाद उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी इस दुनिया से चल बसे। तो उनके बाद उनकी माँ की सरपरस्ती में, उनकी वालिदा की सरपरस्ती में वो रहने लगे। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी इमराव बेगम से हुई। किससे हुई? 13 साल की उम्र में गालिब की शादी इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी इमराव बेगम से हुई। यहाँ पर सवाल 3 तरीके से हो सकता है। पहला सवाल ये हो सकता है कि असदुल्लाह खान गालिब की शादी किससे हुई, उनकी बीवी का नाम क्या है? तो
तो जवाब होगा इमराव बेगम से उनकी शादी हुई, उनकी बीवी का नाम इमराव बेगम है। दूसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है कि असदुल्लाह खान गालिब की शादी किस उम्र में हुई, यानी कि असदुल्लाह खान गालिब जब शादी किए तो उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र कितनी हुई, तो जवाब होगा 13 साल उनकी उम्र हुई। और तीसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है कि असदुल्लाह खान गालिब जो इमराव बेगम से शादी किए, ये किसकी बेटी से शादी किए, तो जवाब होगा इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी से उन्होंने शादी की। खुतूत के 2 मजमुए शाये हुए हैं, खुतूत के 2 मजमुए शाये हुए हैं। पहले का नाम औदे हिंद, दूसरे का नाम उर्दू ए मुअल्ला। तो असदुल्लाह खान गालिब जहाँ पर गज़लें लिखा करते थे वहीं पर वो खुतूत भी लिखा करते थे, मकतूब निगारी भी करते थे, ख़त को लिखते थे। यही वजह है कि असदुल्लाह खान गालिब ने खुतूत की 2 किताबें, खुतूत के 2 मजमुए शाये किए। पहले का नाम औदे हिंद है और दूसरे का नाम उर्दू ए मुअल्ला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने असदुल्लाह खान गालिब के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, और वो जब इंतकाल हुए तो उनकी परवरिश कैसे हुई, किसने की, और वो खुतूत कितने लिखे और खुतूत के कितने मजमुए उन्होंने शाये किया। यहाँ तक हम लोगों ने असदुल्लाह खान गालिब के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये बात शायर ने किससे कही, ये बात शायर ने किससे कही, तो जवाब होगा शायर ने ये बात शाह से की, यानी कि बादशाह से ये बात की। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि शायर को कौन मिटाना चाहता है, शायर को कौन मिटाना चाहता है, तो जवाब होगा शायर को ज़माना मिटाना चाहता है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है उन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं, उन्हें कौन लोग नहीं जानते हैं, तो जवाब होगा उन्हें अजीज़ लोग नहीं जानते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है, वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है, तो जवाब होगा शायर अपने नौकर नहीं होने की बात बताना चाहता है, यानी ये कहना चाहता है कि वो ज़माना ख़त्म हो गया कि जिस ज़माने में मैं तुम्हारा नौकर हुआ करता था, वो ज़माना, वो वक्त ख़त्म हो गया है, ये ज़माना नौकरी का नहीं है। और सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि गालिब ने वजीफ़ा खोर किसको कहा है, गालिब ने वजीफ़ा खोर किसको कहा है, तो जवाब होगा गालिब ने वजीफ़ा खोर अपने आप को कहा है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि शायर के रोते रहने से क्या होगा, शायर के रोते रहने से क्या होगा, तो जवाब होगा बस्तियां वीरान हो जाएंगी। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है चमन में किसके जाने से दबिस्तां खुल गया, चमन में किसके जाने से दबिस्तां खुल गया, तो जवाब होगा चमन में शायर के जाने से दबिस्तां खुल गया। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, यानी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता है, कौन सा ताल्लुक़ है, तो जवाब होगा बेटे की निस्बत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बाप हैं और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बेटे हैं। इन दोनों के दरमियान बाप बेटे का ताल्लुक़ है, बाप बेटे की निस्बत है। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है मुवाहिद किसे कहते हैं, मुवाहिद किसे कहते हैं, जवाब होगा खुदा को एक मानने वाले को मुवाहिद कहते हैं। जो लोग अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह के एक होने पर यकीन करता है, तो ऐसे लोगों को मुवाहिद कहते हैं। सवाल नंबर 10 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि रंज से खोगर होने से क्या मुराद है, रंज से खोगर होने से क्या मुराद है, तो जवाब होगा आदी होना मुराद है। यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। सबसे पहले हम लोगों ने असदुल्लाह खान गालिब के बारे में पढ़ा, उसके बाद इस चैप्टर के अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, कहीं भी समझ में न आए
तो आप अपनी राय, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।